हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा। जो सिचुएशन या जो मैसेजेस आपको लगे कि नहीं ये मेरे पर्सन के नहीं हो सकते, उनको जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और की हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर अबाउट एंड डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। शुरू करते हैं। करंट एनर्जी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपके पर्सन के आपको लेकर। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। सो गाइज़, एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जी में इमोशनल ट्रॉमा है। इमोशनल ट्रॉमा इन द सेंस, जैसे किसी को पता चल जाए कि मैं कल मरने वाला हूं, तो सामने वाला अभी से डर जाएगा ना उसको ऑब्वियसली। या आपने किसी से प्रेडिक्शन ली और उसने आपको कह दिया कि आपकी भैया 6 महीने के अंदर मृत्यु हो सकती है, तो आप 6 महीने बाद नहीं मरेंगे, आप उसी दिन मर जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो अब गया तब गया। तो ये जो ट्रॉमा एक क्रिएट हो जाता है ना, कुछ सोच सोच के, कुछ टेंशन ले लेके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हमारा रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है। इनको ये ट्रॉमा बन गया है कि हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? ड्यू टू सम फैमिली सिचुएशंस, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ डिस्कशंस, ये जो भी प्लान कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, इससे ये और डिमोटिवेट हो रहे हैं। दूसरा, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, या तो एज डिफरेंस, या कल्चरल डिफरेंस, या कास्ट डिफरेंस, या स्टैंडर्ड डिफरेंस, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि दूरी बढ़ती जा रही है। न ये कुछ एफर्ट्स डाल पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ना आप कुछ एफर्ट्स डाल पा रहे हैं। आप चाह भी रहे हैं डालना तो नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से रेस्ट्रिक्शन है, या ये एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपकी तरफ से रेस्ट्रिक्शन है। हालांकि करंट एनर्जी में आपके लिए प्रेम बहुत है, पॉजिटिव है, प्रोटेक्टिव है, आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, आपका अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन ये जो दूरियां हैं, ये जो डिस्टेंस है, प्रेम होते हुए, इमोशंस होते हुए, लव होते हुए भी एक व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना, ये इनके लिए थोड़ा सा टफ है। इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, लॉस्ट वाली फीलिंग है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं हर काम कर रहा हूँ या हर काम कर रही हूँ, बट दिल से नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा दिल मेरे पास है ही नहीं। प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे आपके पर्सन, बहुत शिद्दत से मैसेजेस करना, बहुत रोमांटिक मैसेजेस करना, ऐसा हो रहा होगा। या आपको हमेशा ये जताना कि आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। प्लस अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है। ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा स्पाई करना, आपको देखना, आपको इमेजिन करना, आपके बारे में सोचना, इस तरह की एनर्जी है। ये करंट सिचुएशन है, अभी इस वक्त आपके पर्सन की ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। स्पेशली हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ कप्स को। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। इमोशनल क्यों है आपके पर्सन? वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए क्लैरिफिकेशन में 5 ऑफ कप्स के बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है, ये देखिए। और यही सेम कार्ड क्लैरिफिकेशन में आया है दूसरे डेक से, ये दूसरा डेक है, और इस डेक से भी सेम कार्ड आया है। इसका मतलब कि ये एनर्जी 100% कन्फर्म है, नहीं तो यहाँ पे दूसरा कार्ड भी आ सकता था। और आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं, ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते। और क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है, ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसलिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है।
लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स। क्या ये दूरियां ख़त्म होंगी, ये डिस्टेंस ख़त्म होगा? अगर स्टैंड ले लिए तो दूरियां डिस्टेंस सब ख़त्म हो जाएगा, बट स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जो डर रहा है उसको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आप डर रहे हैं आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अगर ये डर रहे हैं इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बिना स्टैंड लिए ये दूरियां, ये डिस्टेंस ख़त्म नहीं हो पाएगी। अपनी इच्छाओं के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दें। इन लोगों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर ये फैमिली का कह लो, जो भी थर्ड पार्टी है उनकी तरफ से ज़ीरो सपोर्ट है। इस वजह से ये बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं। सो ये इनकी करंट एनर्जी है। क्या आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं? यस, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स को 2 ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया है। सेम कार्ड ने क्लैरिफाई किया। अब इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, मतलब आप खुद ही समझ लो, दोनों अलग डेक है। सो 100% दे आर मिसिंग यू, और आप इनकी विश हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ अपने जीवन को आगे ले जा सके। सो ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। एंड थैंक यू एंजल्स फॉर दिस ब्यूटिफुल क्लैरिफिकेशंस। लेट्स चेक सम कार्ड्स। ओरेकल से हम लेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस के लिए। लाइट चली गई है, 2 घंटे से लाइट आ ही नहीं रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से। कितना कार्ड लिया जाए? 3, 5, 7, 5। आप ही दे दो जितने देने। और ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ कुछ ऐसा पास्ट रहा है जिसको ये भूल नहीं पा रही हैं या भूल नहीं पा रहे। मे बी इनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा हो, पास्ट में इनका कोई ऐसा व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन रहा हो जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे ये भूल नहीं पा रहे हैं। ये वाली सिचुएशन भी है कुछ लोगों की। मीन्स आपके पार्टनर, जैसे कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति है जिसकी पहले शादी हुई थी, वो उनसे बहुत प्यार करते थे, बट सडनली वो व्यक्ति या तो डेथ हो गई या डिवोर्स हो गया किसी रीज़न से। तो इंसान को आगे बढ़ने में समय लगता है, इतना इजी नहीं होता फटाक से भूल के आगे बढ़ जाना। तो ये सिचुएशन यहाँ पे कुछ लोगों की है। मे बी आपके पार्टनर आपसे ये सब डिस्कस करना चाहते हैं कि देखो, पास्ट को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ, आई नीड सम टाइम। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो ये अपॉलॉजी देना चाहते हैं। ये अगर आपके साथ आपको हर्ट किए हैं, अगर आपसे झूठ बोले हैं, अगर आपको धोखा दिए हैं, कुछ भी ऐसा किए हैं, तो ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। तो हमारे पास है आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, ये एनर्जी है। इसके अलावा आपके पर्सन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही इनको पसंद हो, आपको अपने अंदर कोई भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार इंसान हो जाता है ना कि अरे मैं मोटी हो गई हूँ तो तुम मुझे प्यार नहीं करोगे, मैं अट्रैक्टिव नहीं दिख रही थी तो मुझे प्यार। देखो, जहाँ प्यार है वहाँ पे ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, प्रायोरिटी वो आपको ही देगा, उसके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो। हाँ, जहाँ ट्रू लव नहीं है वहाँ ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप कैसे दिखते हो, आप नहीं दिखते हो, ये सारी चीज़ें। जहाँ पर बॉडी बीच में आ गई वहाँ पे ट्रू लव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रू लव सोल से होता है। अगर आपकी सोल अच्छी है तो लोग ये नहीं देखते। कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे किसी से आप प्रेम कर रहे होते हो, उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, फिर भी लोग उनसे शादी करते हैं क्योंकि उनको उनकी बॉडी से नहीं, उनके सोल से प्यार है। कुछ लोग होते हैं जो रिश्ता ख़राब हो जाता है, शादी के 2-3 साल बाद ही अपने पत्नी को नहीं देखना चाह रहे, पत्नी पति को नहीं देखना चाह रही। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा रिश्ता है। तो इनको ये आपसे कहना है कि आप जैसे हो वैसे ही इनको पसंद हो, कोई भी चेंजेस आपके अंदर ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने कोई बात आपसे छुपाई थी तो इनको उस बात का पछतावा है, ये आपको उस बात को बताना चाहते हैं। इवन ये आपके बिना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं करना चाहते। तो आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, ये भी इनका मैसेज है।
और अगर आप दोनों दूर हैं तो ये चाहते हैं कि आप दोनों वापस हो जाएं, एक हो जाएं और अपनी सिचुएशंस को, पास्ट को भूल जाएं, जो बीत गई सो बात गई टाइप्स, और अभी फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करें। और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनको एक्सप्रेस करने में कोई शर्म नहीं है, और ये चाहते हैं कि अगर पास्ट में जो कुछ भी गलत हुआ है आप इनको फॉरगिव कर दो और चीज़ों को फिर से ठीक कर लो। तो इस तरह के मैसेजेस बहुत सारे दिख रहे हैं। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जीज़ या मैसेजेस आए हैं कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेंगे। 12 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 12 घंटे से 30 घंटे की एनर्जी आप पकड़ कर चल सकते हैं। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 12 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है, मैक्सिमम 30 घंटे के अंदर। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।